हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे हमारा एसएसटी में जो सिविक्स है उसका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहला हमारा है जो बेल्जियम की कहानी है, इसके बारे में पूछ सकता है। ठीक है, ये रहा इसका फ्लो चार्ट थोड़ा सा। ठीक है, और यह है श्रीलंका का, ये भी हमारा पूछ सकता है। ये रहा इसका फ्लो चार्ट। ठीक है, एक ये हो सकता है सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता, और हमारा एक ये टॉपिक हो सकता है ग्रह युद्ध। ठीक है, ग्रह युद्ध क्या है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, 2, 3 और 5 नंबर के वाले। सत्ता की साझेदारी के कोई दो लाभ लिखिए। ठीक है, और एक ये दूसरा क्वेश्चन, लोकतंत्र क्या होता है। ठीक है, मतलब इसका जो मैं क्वेश्चन मार्क के आगे आगे वाला बता रही हूँ ना, यही थोड़ा सा मेन है। जैसे इसमें है श्रीलंका में गृह युद्ध क्यों छिड़ा। ठीक है, तो ये देखिए हमारा नौवां क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। 4 उपयुक्त तर्कों के साथ इस कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस। अब हमारे दूसरा चैप्टर है संघवाद। इसमें ये टॉपिक है संघात्मक सरकार और एक है एकात्मक सरकार। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस पूछ सकता है। संघात्मक का क्या होगा, जैसे इसमें एग्जांपल्स देख लीजिए, भारत, कनाडा और जर्मनी, और इसका फ्रांस, चीन। ठीक है, एक ये पूछ सकता है संघवाद के प्रकार। अब हमारे ये एक टॉपिक और है इसमें, ग्राम पंचायत, इसके बारे में भी पूछ सकता है, तो आपको इसको भी पढ़ना पड़ेगा। ये आपके एक टाइप से वैसे क्वेश्चंस में आएगा, डेली लाइफ रूटीन वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, और एक ये पूछ सकता है जिला परिषद वाला। ठीक है, ये जो हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित में से कौन से संघवाद की विशेषता नहीं है। आपको तर्क वाला भी और वितर्क वाला भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको याद रखना है। इसमें सबसे पहला 2, 3 और 5 वाले अंकों के जो प्रश्न है, उसमें से पहला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के नाम लिखिए। ठीक है, और स्थानीय स्वशासन की क्या विशेषता है। ठीक है, और संघवाद से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसमें हमारा 5वां क्वेश्चन है, एक साथ रहकर संघ बनाना क्या है, मतलब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, उदाहरण दीजिए। और एक ये है, संघ सूची क्या है और राज्य सूची क्या है, और संघीय शासन में नगर पालिका का क्या महत्व है। और हमारे एक 16 वाला क्वेश्चन है कि 1992 में विकेंद्रीकरण की दिशा में कौन कौन से बड़े कदम उठाए गए। ठीक है, और एक ये 18वां क्वेश्चन हमारा, संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और ये 24 वाला, ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा के किन्हीं 4 कार्यों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और एक 26 वाला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन किन्हीं किन्हीं 4 कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए। और एक ये क्वेश्चन है, स्थानीय सरकारों के क्या लाभ हैं। ठीक है, और ये रहे उनके आंसर्स, मतलब आपको सपोर्ट में आंसर्स मिल जाएंगे। और हमारा थर्ड चैप्टर है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। ठीक है, तो इसमें आपका क्या ज़्यादा हो सकता है, पहला तो सांप्रदायिकता क्या है। ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। और एक और है जैसे अनुसूचित जातियाँ। ठीक है, एक ये हो सकता है मेन। और एक हमारा ये नारीवादी आंदोलन। ठीक है, और एक ये पितृसत्ता। ठीक है, और एक ये भी हो सकता है महिलाओं के साथ भेदभाव। ठीक है, इसमें एक टाइप से डिफरेंस भी आ सकता है पुरुष और महिलाओं का भी। ठीक है, मतलब एक टाइप से कैसे भी क्वेश्चंस बन ही सकते हैं, बट आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, श्रम के लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है। ठीक है, और एक ये थर्ड क्वेश्चन, सांप्रदायिकता गतिशीलता किस विचार पर आधारित है। अब हमारा फोर्थ है, शहरीकरण क्या है, जातिगत असमानता के उन्मूलन में यह किस प्रकार सहायक हुआ है। ठीक है,
और एक हमारा 9th और 10th वाला क्वेश्चन है, राजनीति में जाति किस प्रकार प्रभाव डालती है, व्याख्या कीजिए। ठीक है। दूसरा है, राजनीतिक में धर्म किस प्रकार प्रभाव डालती है, इसका वर्णन कीजिए। ठीक है। ये दो क्वेश्चन भी एक टाइप से मेन है, सिमिलर है बट मेन भी है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमारी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।